दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप की तरफ से वोटिंग में धांधली के आरोप भी लगाए गए हैं। आपने प्रशासन और चुनाव आयोग की बीजेपी से मिली भगत कर वोटिंग को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का काम शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। कई पोलिंग बूथों पर 6 बजे के बाद भी वोटरों की लाइन लगी हुई थी और जो लोग 6 बजे तक वोटिंग की लाइन में पहुंच गए थे, उन्हें मतदान करने का मौका दिया गया। शाम 6 बजे तक 61% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। अब वोटिंग का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 62.82% वोटिंग हुई थी। ऐसे में इस बार ये संख्या पार होगी या नहीं, इस पर सवाल है। शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा 67% वोटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई। विधानसभा सीट की बात की जाए तो मुस्तफाबाद और सीलमपुर सीट पर सबसे ज्यादा 70% वोट डाले गए हैं। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नकदी बांट रहे थे। बूथों के पास 4 टेबल लगाकर बैठे थे। शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बूथों के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा और रिलीवर के तौर पर नया पोलिंग एजेंट अंदर नहीं जाएगा, तो ये पता नहीं चलेगा कि उस बूथ पर कितना मतदान हुआ या फर्जी वोटिंग हुई। ये पता नहीं चल पाएगा। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू एंड ब्लॉक में 2000 से 3000 रुपए बांटे गए और लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। ये सब चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा है। वोटिंग खत्म होने के बाद आपकी तरफ से 50 सीटों पर जीत का दावा किया गया है, तो बीजेपी नेताओं ने भी अपनी जीत का दावा किया है। फिलहाल अब सभी की नजरें 8 फरवरी को होने वाले काउंटिंग पर हैं और उस दिन ये साफ हो जाएगा कि किस दल के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।